वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। टॉपिक रहेगा आज का इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग इम्पोर्टेंस की बात करेंगे आज हम। कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे शो करते हैं और इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस के नाम से भी हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब ये बताया गया है कि फर्म जो है या बिज़नेस फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये आइडेंटिफाई कराता है बिज़नेस एनवायरनमेंट कि कौन कौन सी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको कौन कौन से यहाँ पे नुकसान है, थ्रेट्स है, और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी परफॉर्मेंस को चेंज करनी है और रैपिडली इंक्रीज़ करना है अपनी परफॉर्मेंस को, और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। तो जो इन्वायरमेंट होते हैं, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कॉमर्शियल इन्वायरमेंट, ये सारे इन्वायरमेंट बिज़नेस फर्म को हेल्प करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करे, एक एक्सटर्नल चेंजेस लेकर आ सके। सो अपॉर्चुनिटीज़ रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना भी सिखाया जाता है। बिज़नेस फर्म को ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बिज़नेस फर्म को कि किस तरीके से चेंजेस ला सके, बिज़नेस फर्म आगे बढ़ सके और अपनी फर्म को प्रॉफिटेबल बना सके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। फर्म अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। एक इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी बताता है, क्रिएट करता है एक सक्सेस का पोर्शन यहाँ पे बिज़नेस फर्म के लिए। सो एक छोटी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और बिज़नेस के सक्सेस की तरफ ले आता है। Identification of opportunities help an enterprise to be first to exploit them instead to losing them। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, वही बिज़नेस फर्म को हेल्प करता है आगे बढ़ने में और मतलब ग्रोथ करने में यहाँ पे हेल्प करता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनाने में हेल्प करता है। एग्जांपल जैसे मारुति उद्योग का एग्जांपल रखा है, स्मॉल कार की मार्केट में ज़रूरत थी तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ कि स्मॉल कार की यहाँ पे डिमांड है, तो मारुति उद्योग ने इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा, इस चीज़ को समझा कि स्मॉल कार की मार्केट में ज़रूरत है और उन्होंने स्मॉल कार को मार्केट में लेकर आया और फर्स्ट ऐसी कंपनी जो बिकम अ लीडर बन चुकी, जो स्मॉल कार मार्केट में लेकर आई थी, क्योंकि उस समय स्मॉल कार की ज़रूरत थी, नीड थी, वांट थी, इसलिए स्मॉल कार को वो अकॉर्डिंग टू मार्केट लेकर आया। सो ये एक फर्म की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है इस पॉइंट के अंदर कि फर्म की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, फर्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स इज़ ओनली वार्निंग सिग्नल। अब यहाँ थ्रेट्स का मतलब नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या खतरे हैं, उसके बारे में बता रखा है। जैसे कोरोना का जो इन्वायरमेंट था तो उसमें यहाँ पे बीमारियों का खतरा, एक बिज़नेस को पहले अलर्ट कर दिया कि आप जो बिज़नेस है वो यहाँ पे कई बिज़नेस रन नहीं कर पाएंगे जो बिल्कुल हेल्थ से जुड़े हुए नहीं है, जो बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें मेडिसिन से जुड़ी हुई नहीं है, जो फूड से जुड़ी हुई नहीं है, उनको यहाँ पे एक तरीके के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस की वजह से थ्रेट शो करा था। तो यहाँ पे बिज़नेस को जो इन्वायरमेंट है वो थ्रेट के बारे में बताता है, एक वार्निंग के फॉर्म में यहाँ पे सिग्नल देता है कि वार्निंग है ये उस फर्म के लिए या पर्सन के लिए थ्रेट के फॉर्म में। तो ये थ्रेट्स का मतलब क्या हो गया, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आना, इन्वायरमेंट में किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ रहा है। प्रिसाइड्स अपॉर्चुनिटी इन्वायरमेंट्स हैपन्स टू द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट। यहाँ पे थ्रेट क्रिएट होता है और एक तरीके से अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि उस थ्रेट से बिज़नेस को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम। एक साथ थ्रेट्स के बारे में मैनेजर्स को बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और इस कारण से मैनेजर्स अपने वर्क को लेकर आगे पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट अ मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्स्टिट्यूट्स, इट शुड एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल। जैसे इंडियन कंपनी है, उनको पता है कि मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट में आ रही है, तो यहाँ पे वो अपनी एक वार्निंग सिग्नल को सोचते हैं कि उनका एक सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, जो कस्टमर्स है वो विदेशी या फिर फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनकी फॉरेन गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे वो उस चीज़ को एक वार्निंग समझते हैं और
उसके लिए अपॉर्चुनिटी ये समझता है कि दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना, ऑल्टरनेटिव ढूंढना, जिससे उसको कम्पीट कर सके। ये सारी चीज़ इसके अंदर बता रखी है। तो यहाँ पे इसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से बिजनेस फर्म को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने थ्रेट्स के बारे में, नुकसान के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग वार्निंग देता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर का, हेल्प इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को हेल्प करता है कि जितने भी यूज़फुल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर यूज़ कर सके, उनको सही तरीके से असेंबल कर सके। मार्केट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उनको जितनी भी एक्सपेक्टेशन उन रिसोर्सेज से जो कुछ क्रिएट हो सकता है, उससे जो रिटर्न में मिल सकता है वो वहाँ पे क्रिएट कर सके। सो टू इंगेज इन एन एक्टिविटी अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस इनपुट। यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज को नए नए इनपुट्स प्रोवाइड कराता है, नए नए यहाँ पे रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक अपॉर्चुनिटी देता है, उनको नए नए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। एनवायरनमेंट सेक्टर्स जो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर लाइक जो है ना, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पे नीड एंड वांट। दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न। उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के द्वारा यहाँ पे रिटर्न में दी रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लायर्स द एनवायरनमेंट विद इट्स वेरियस आउटपुट, और इस तरीके से आउटपुट भी यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराते हैं। So if only makes sense that the enterprise design policy that allow it to get the resources that it need। जैसे जैसे resources की need होती है वैसे वैसे enterprise को resources यहाँ पे provide कराते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे होगा हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। यहाँ पे रैपिड चेंजेस जो है, चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में बताना। बिज़नेस को हेल्प करते हैं यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस लाने में। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिज़नेस को एडजस्ट होने में यहाँ पे हेल्प करता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। सो बिज़नेस एनवायरनमेंट इंक्रीज़ करता है, डायनामिक चेंजेस आते हैं मार्केट में, सोशली, लीगली, कॉमर्शियली, टेक्निकली, पॉलिटिकली, सारे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से बिज़नेस को अपडेट रहना है, ये सिखाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेकर आना, कंपटीशन के अकॉर्डिंग वर्क करना, मार्केट में नीड एंड वांट है जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको फेस करना यहाँ पे ये बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है किसको, यहाँ पे फर्म को। सो टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायनामिक रूप से काम करना और उनको हेल्प करना बिजनेस को कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सके। मार्केटिंग कंडीशन, लेस बियर्ड, लॉयल्टी, मोर डिमांड, कस्टमर्स, रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा प्रिवेलिंग टुडे एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट प्रिवेल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना। ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फेसिंग डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना और उसको के अकॉर्डिंग सूटेबिलिटी लेकर आना एक मार्केट में अपने। In order to copy with these changes, managers must understand and examine the environment। इसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स वर्क करते हैं और उस environment को एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करने के बाद environment के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये है बिजनेस environment का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कि मार्केट में किस तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्लानिंग करने में हेल्प करता है। प्लानिंग कैसे करता है, बिज़नेस को बताता है कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और उस अपॉर्चुनिटी और उस थ्रेड के अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मेशन करना, प्लानिंग करना, ये सिखाता है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट्स। सो इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो मार्केट में नए नए प्लेयर्स, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो उसका कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ एंटरप्राइज जो थी पुरानी एंटरप्राइज होता है उनको ये बताता है किस तरीके से न्यू सिचुएशन से आपको निपटना है, न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। 6 पॉइंट है हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आपकी कोई नीड एंड वांट है उसको पूरी करवाता है, जो मिस्टेक्स है उसको सही करता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, चाहे वो
परफॉर्मेंस ख़राब हो या परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसको हमेशा इंप्रूव करने की तरफ, बिज़नेस को हमेशा जे कर्व क्रिएट करने की तरफ बढ़ाता है, यानी कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की तरफ आगे ले जाता है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेट टू वेदर और नॉट इट रियली makes a difference in performance of an enterprise. Many studies reveal that future of an enterprise is closely bound up with what is happening in environment. यहाँ पे जो environment में जो happening होगा उसके according यहाँ पे work करना सिखाता है. The enterprises that continuously monitor their environment, enterprise को उनके जो इन्वायरमेंट है उसको मॉनिटर करना सिखाता है और ये बताता है कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड में. ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है उनको सिखाने में. सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो बिज़नेस को हेल्प करता है, बिज़नेस की नीड एंड वांट, और बिज़नेस को समझने में किस तरीके से बिज़नेस आगे बढ़ सकता है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एस्पेक्ट्स के, बिज़नेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं. आज हमने बात करेगी इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में. थैंक यू.